अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। माह रमजान का महीना हर मुसलमान के लिए बहुत ही खास होता है। इस पूरे महीने हम लोग अल्लाह की इबादत करते हैं और रोजे रखते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के 12 महीनों में 9वां महीना रमजान का होता है। रमजान का महीना 29 या 30 दिनों का होता है, जो 10-10 दिनों के अशरों में बांटा गया है। पहला अशरा जो पहले रमजान से 10वें रमजान तक होता है, इसे रहमत का अशरा भी कहा जाता है। इसी तरह दूसरे अशरे को मगफिरत का अशरा और तीसरे अशरे को बख्शिश का अशरा भी कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रमजान की शुरुआत हमेशा चांद देखने के बाद ही क्यों होती है? क्यों लोग रमजान को रमदान भी कहते हैं? और हर साल रमजान की तारीख 11 दिन आगे क्यों बढ़ जाती है? ऐसे ही सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो में जानेंगे, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहे। चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड करते हैं। पहला सवाल, ये रमजान है या रमदान? माह रमजान के आते ही लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया पर मुबारकबाद देना शुरू कर देते हैं। कुछ ने लिखा रमजान मुबारक तो किसी ने लिखा रमदान मुबारक। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि सही क्या है, रमजान या रमदान? रमजान एक उर्दू अल्फाज है, वहीं रमदान एक अरबी अल्फाज है। रमजान और रमदान के पीछे की कहानी ये बताई जाती है कि अरबी भाषा में जुआद अक्षर की साउंड इंग्लिश के जेड के बजाय DH से की जाती है, इसलिए अरबी में इसे रमदान कहते हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट में कई इस्लामिक स्कॉलर इत्तेफाक नहीं रखते। वो कहते हैं कि जब रमजान को रमदान कहते हैं तो फिर रोजे को रोदे कहना चाहिए और जमीन को दमीन। अगर इसी तरह बोला गया तो उस इंसान को कोई भी तोतला समझेगा। खैर, इस मामले में हम नहीं पढ़ते हैं और चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, हर साल रमजान 11 दिन आगे क्यों बढ़ जाता है? इसकी वजह है इस्लामिक कैलेंडर, जो चांद के मुताबिक होता है। इस्लामिक साल में सिर्फ 354 दिन होते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर की तरह 365 नहीं। और इस तरह हर त्योहार मुसलमानों का 11 दिन पहले आ जाता है। यही वजह है कि रोजे कुछ साल पहले बारिश में आते थे, वो अब गर्मियों में आने लगे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस चांद की हेरा फेरी में गूगल भी रमजान की एग्जैक्ट डेट बताने में धोखा खा जाता है। सवाल नंबर 3, रमजान असल में है क्या? रमजान का महीना शुरू होते ही जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यानी ये महीना नेकियों का महीना है, जिसमें मुसलमान रोजे रखने के अलावा कुरान की तिलावत पूरी कसरत से करते हैं। माना जाता है कि जितना ज्यादा कुरान पढ़ेंगे उतना ही सवाब होगा, गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और जन्नत के हकदार बनेंगे। रोजे 30 दिन के भी हो सकते हैं और 29 दिन के भी। ये बात भी चांद पर डिपेंड करती है कि वो कब अपना दीदार कराते हैं। जिस रात को चांद दिखता है उसकी अगली सुबह ईद मनाई जाती है। कुरान जो मुसलमानों की सबसे बड़ी पाक किताब है, वो भी इसी महीने नाजिल हुई थी। इस्लाम के मुताबिक जिस रात कुरान की आयत आई उस रात को लैलतुल कद्र यानी द नाइट ऑफ पावर भी कहा जाता है। रमजान एक ऐसा खूबसूरत महीना है जहां अमीर अपनी मर्जी से भूखा रहता है और गरीब कुछ ना होने के बावजूद भी भूखा नहीं होता, क्योंकि इस महीने मुसलमान काफी ज़कात करते हैं। मुसलमानों को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान देना पड़ता है, जिसे ज़कात कहते हैं। सवाल नंबर 4, रोजा कैसे रखा जाता है? कलमा, नमाज, ज़कात, रोजा और हज, ये इस्लाम के 5 पिलर्स है। रोजा उन 5 पिलर में से एक है। जो बीमार है, जो सफर कर रहे हैं, जो औरत प्रेग्नेंट है और छोटे बच्चे, बस उन्हें ही रोजा रखने से छूट दी गई है। रोजा रखने वालों को सुबह सूरज निकलने से पहले ही जो भी खाना पीना है वो खा सकते हैं, इसे सहरी कहते हैं। इसके बाद पूरा दिन ना तो कुछ खा सकते हैं और ना ही कुछ पी सकते हैं। पीने से मेरा मतलब है ना ही कोई सिगरेट, बीड़ी या किसी तरह का धुआं। अगर खाने पीने के बारे में समझा जाए तो अगर आप रोजे से है तो आप मुंह का थूक भी अंदर नहीं निकल सकते। यानी आम संतरे देखकर अगर आपके मुंह में पानी आए तो वो भी आप निकल नहीं सकते। शाम को सूरज ढलने के बाद आप रोजा खोल सकते हैं, इसे इफ्तार कहा जाता है। रोजा खोलने की तैयारी शाम से ही होने लगती है। चाट, पकोड़े, तरह तरह के लजीज खाने आपके सामने पेश किए जाते हैं। शाम को अगर दस्तरखान देखें तो खाने की असली कीमत हमें पता चलती है। खाना सामने होने के बावजूद भी आप खा नहीं सकते बिना अजान की आवाज सुने। सवाल नंबर 5, क्या रमजान में वजन घट जाता है? रोजेदार पूरा दिन कुछ नहीं खाते, ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि जब कुछ नहीं खाते तो
वजन घट जाता होगा। कुछ तो कहते हुए भी मिल जाएंगे कि रमजान में वजन घट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रमजान में वजन घटता नहीं है बल्कि बढ़ जाता है, क्योंकि सहरी और इफ्तार में जो खाना खाया जाता है वो इतना हैवी होता है कि उसमें खूब सारा फैट, प्रोटीन और कार्ब्स होते हैं जो वजन घटने नहीं देते। दूसरी तरफ हम पूरा दिन इतने थके हुए होते हैं कि सहरी और इफ्तार के बाद हम वॉक पर नहीं जाते, जिसकी वजह से खाना हजम नहीं होता और हमारा वजन वैसे ही मेंटेन रहता है। दोस्तों, आप सबके सपोर्ट से हमने 7000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले कुछ दिनों से कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब रेगुलर वीडियोस आएंगे, तो चैनल पे अपडेटेड रहिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और इस वीडियो को बनाने में 5FACT यूट्यूब चैनल ने भी हमारी बेहद मदद करी है, तो आप उनका चैनल भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वो भी काफ़ी अमेजिंग वीडियोस अपलोड करते हैं अपने चैनल पर, तो आप उनका चैनल जरूर विजिट करिए। अगर आपको रमजान के बारे में ऐसी वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।